everyone, this is me Hania AI Wali. I am 15 years old and I am a student at Rehan School Online Academy, also in batch 5. Today I take interview of my mother and ask her some interesting questions. So let's get started. अस्सलामुअलैकुम, मैं हानिया आप आपकी मदर बात हूँ। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं लाहौर तकरीबन 20 साल से मेरी शादी हुई, 20 साल के बाद मैं गई हूँ और मैंने इंटर किया हुआ है और अभी फ़िलहाल हाउस वाइफ हूँ, कुछ नहीं करती, घर में होती हूँ। और मैंने थोड़े बहुत छोटे मोटे कोर्स किए हुए हैं सिलाई कढ़ाई वगैरह के। उसके अलावा फ़िलहाल मेरी कोई और क्वालिफ़िकेशन नहीं है। हाँ जी। ओके। और अगर आप हमें ये बताएं कि अगर आप हाउसवाइफ ना होती तो इस वक्त आप कौन सी जॉब कर रही होती, कौन सा बिजनेस कर रही होती या कहीं आप काम कर रही होती? इंशाल्लाह अगर मैं हाउसवाइफ नहीं होती, हाउसवाइफ तो होती, लेकिन साथ में वर्किंग वूमेन भी होती। तो वर्किंग वूमेन भी होती तो मेरा एम था कि मैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन करूँ कि मैंने जो अपने कोर्सेज़ किए हुए हैं उसी के लिहाज से अपना एक ब्रांड लॉन्च करती जिसमें जो कि हर किसी की पहुंच में होता। ये ना होता है कि ना सिर्फ एक्सपेंसिव होता और बड़े लोग नहीं खरीद सकते, वो कोई भी खरीद सकता। ऐसा ब्रांड होता है जो हर किसी की पहुंच में हो सकता है। ओके। तो आप अब हमें ये बताएं कि आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फ़र्क दिखता है, कि हार्ड वर्क क्या होता है और स्मार्ट वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क ये होता है कि आप मुसलसल लगे रहें और एक एम बनाएं और उसके ऊपर चलते रहें। हार्ड वर्क के लिए उसके लिए आप दिन रात मेहनत करें। लेकिन स्मार्ट वर्क ये होता है कि आप वही काम कर रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजीज़ के साथ कर रहे हैं, एजुकेशन के साथ कर रहे हैं, तो वो स्मार्ट वर्क हो जाता कि आप उसके साथ एजुकेशन के साथ करते तो वो टाइम की भी बचत होती। एक मज़दूर है, मज़दूरी करता है, वो हार्ड वर्क करता है, लेकिन एक इंजीनियर है, वो भी हार्ड वर्क करता है, लेकिन वो स्मार्ट वर्क करता है। वो अपने साथ दूसरों के लिए भी आसानियाँ करता है, रोटी रोज़ी का भी बंदोबस्त करता है और साथ में अपने लिए भी करता है। वो उन्हीं मज़दूरों को लेकर वही सारी लेबर होती है, लेकिन वो उसको अच्छी तरह से चलाता है, मैनेज करके चलाता है। तो इसलिए स्मार्ट वर्क के लिए ज़रूरी है कि आप एजुकेशन भी हो और आपको आपका एम हो कि आपने क्या करना है। ओके। तो आप अभी हमें ये बताएं कि अगर आप अभी कोई लीडर होती, मतलब किसी भी ऐसे जगह पे या फिर किसी अपनी टीम की लीडर होती, तो आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करती, कैसे क्या सब कुछ होता उसके अंदर, वो किस चीज़ की आप अंदर लीडरशिप करती? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं अपने घर को लीड कर रही हूँ, तो लीडर तो मैं हूँ। लेकिन अगर मैं वर्किंग वूमेन हूँ और वहाँ किसी, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक एम था मेरा, कि एक शौक था, एम भी था, शौक भी था, तो कि मैं कोई ऐसी जगह करूँ जहाँ पे मैं हर उसके बंदे के लिए ब्रांड करूँ ताकि हर किसी की पहुँच में हो। तो मैं वहाँ अगर लीड कर रही होती तो मैं इस बात का ख्याल करती कि मेरी लेबर और मेरे अंदर सिर्फ उस वक्त फ़र्क हो जब मैं उनके लिए कोई अच्छा सोच रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ या उस इदारे में अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दे रही हूँ, उस वक्त तो फ़र्क होता। लेकिन उसके अलावा उनके साथ उठने बैठने खाने पीने में या जिस तरह से हमारे एक अपर क्लास और लोअर क्लास का कॉन्सेप्ट आ जाता है,
वो ना होता। कोशिश होती कि एक फ़र्क जो हम लोग डाल देते हैं इंसानों के बीच में, वो ना होता। अगर मेरी उम्र 60 या 70 है, तो ये 20 इयर्स जो है वो मैं अपने बच्चों को भी दूँ, और साथ में जो मेरा सोच है मैं उसको। अब भी अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने बच्चों को जो भी थोड़ा बहुत महदूद सही जो वसाइल हमारे यहाँ होते हैं उनके हिसाब से मैंने जो भी एजुकेशन दी या उनकी तरबियत करने की कोशिश की है, तो उसमें कोशिश मेरी यही है कि मेरे बच्चे आसानियों से ज़्यादा थोड़ी मेहनत पे तवज्जो दें, कि उन्हें मेहनत करनी है, मेहनत करने से रिज़ल्ट अच्छा आता है, और मेहनत ही ज़रूरी होती है। आपको हर चीज़ सजा सजाया मिल जाए लेकिन आप उस पर मेहनत ना करें तो वो फ़ायदा नहीं करती है, ना फ़ायदा करती है ना शख्सियत बनाती है। इसलिए मेहनत करने से आपकी शख्सियत भी बनती है और उस चीज़ में निखार भी आता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जो चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़, दोनों में। तो इसलिए अगर मुझे ये मौका मिलता है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं कोई काम कर सकूं किसी ऐसे इदारे में जहाँ मैं समझती हूँ कि ना, आजकल हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे काम किया जा सकता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से नहीं करते कि जी हम अपना घर बार छोड़ के कैसे जाएं और कैसे ये चीज़ करें, लोग क्या कहेंगे। मैं चाहती हूँ कि लोग जो ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो ये सोचने के बजाय कोशिश करें थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो आपका गोल है आप उसकी तरफ बढ़ें। ओके, तो आप अब हमारे व्यूवर्स को अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बता दें, अपने गोल्स के बारे में जो आप करने वाली थी या वाली हैं, तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ी सी शेयर करें। जर्नी तो कोई ख़ास नहीं रही। एक हमारे यहाँ जो एक हिसाब किताब बनता है जो लड़कियों के लिए कहा जाता है कि जी बस इतना पढ़ लो कि शादी हो जाए, लेकिन हमारी मदर ने कभी ये नहीं कहा कि इतना पढ़ लो कि शादी हो जाए, बल्कि हमारे यहाँ तो जिक्र इस बात का होता ही नहीं था कि शादी हो जाए, बल्कि ये कहा जाता था, हमारी अम्मी कहती थी कि ना, अगर तुम इस वक्त जो वक्त जा रहा है आज से 20 साल पहले, वो कहती थी आजकल तो इंटर की और बीए की अहमियत नहीं है, तो आगे तुम लोग क्या करोगे क्या। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे अपना इंटर करना पड़ा, उसके बाद मैं नहीं पढ़ सकी क्योंकि हर जगह कोई ना कोई मसला ऐसा होता है जिसकी वजह से आप नहीं बढ़ पाते हो। लेकिन हमारी अम्मी की कोशिश थी कि हम इस बात पे डिपेंड ना करें कि हमने इंटर कर लिया तो हमने बहुत बड़ा काम किया। उसके साथ साथ उन्होंने हमें वो सारी घरेलू चीज़ें जो कि एक औरत के लिए ज़रूरी थी वो भी सिखाई, और साथ में ये भी कहा कि अगर आप वर्किंग वूमेन भी होंगे तो आपने कैसे घर संभालना है और कैसे आपने आगे चलना है, अपने वर्क को भी देखना है। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो भी हुआ, शादी से पहले मैं ऑर्डर्स वगैरह करती थी सिलाई के, कढ़ाई के और बुटीक्स वगैरह के लिए। तो लेकिन जब शादी हुई तो उसके बाद मेरा फोकस जो रहा वो ज़्यादातर बच्चों का और अपने घर को देखना रहा, तो इस वजह से मैं वो चीज़ कंटिन्यूस नहीं कर सकती। लेकिन अगर मुझे आज भी मौका मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए डिज़ाइन करूँ, अपने बच्चों के लिए करूँ। ले और अगर कोई मुझसे मशवरा मांगता है तो मैं कोशिश करती हूँ वो मुख्तलिफ तरीके से मशवरा दे दूँ, क्योंकि ये भी एक अमानत होती है। तो कोशिश होती है छोटी सी, लेकिन ये है कि अपने बच्चों को भी मैंने ये भी कहा है कि बेटा मेहनत करोगे तो ही आपको उसका फल मिलेगा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। फल
پر کیا ہوتا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آتا. مجھے یہ سمجھ آتا ہے اچیومنٹ جو بھی ہوتی ہے ہماری، جو بھی ہم نے گول سیٹ کیا ہوتا ہے، اگر اس کے لیے ہم نے تھوڑا ٹہل کے چلنا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ چل لو. لازمی نہیں ہوتا کہ تیز چلو، بھاگ کے چلو اور ساتھ میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آپ اگنور کر دو، چھوڑ دو، یا راستے میں یا ان کی کوئی اہمیت نہ رکھو. تو اس لیے آج بھی کوشش رہی، اور آج اپنی بیٹی ہانیہ کو جو ہے اس کا ایک پیشن ہے، جنون ہے کہ وہ اے آئی میں کچھ کرے، تو کوشش کی کہ ریحانہ والا کے اسکول میں ایڈمیشن کراؤں. کیونکہ ہمارے وقتوں کی پڑھائی میں اور آج کے وقت کی پڑھائی میں بہت فرق آ گیا ہے. کتابیں ہزاروں کی ہیں لیکن اس کے اندر شاید 1 سے 2 چیپٹر ایسے ہوتے ہیں جو بندہ پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد وہ ردی میں جاتی. تو کوشش ہے مختصر نصاب ہو لیکن بچے کی تعمیر ہو، بچہ ایجوکیشن حاصل کرے. اب او سی جی میں میری بچی کو ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے. کام کرتی ہے لیکن بہت کم کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ او سی جی کی وجہ سے تھوڑا اور زیادہ کرتی ہے. ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت پیاری بچی ہے. انشاءاللہ کوشش کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے. اسی طرح میری دوسرے بچوں کو بھی، میری ایک بچی فائن آرٹ کی ہے اور ماشاءاللہ وہ اپنا انٹر کر چکی ہے، ایک میٹرک میں ہے، وہ بھی کمپیوٹر سائنس کا ہی ہے. تو کوشش ہے میری کہ میں ان بچوں کو اتنا کر دوں کہ یہی آگے جا کے میرے گول کو آگے لے چلے. اوکے، سو ایوری ون، آج کا ہمارا انٹرویو یہیں پہ ختم ہوتا ہے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم نے اپنا بہت اچھے سے کور کیا. اور تھینک یو، آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ آئیں اور ہمیں ٹائم دیا. اینڈ ایوری ون، اللہ حافظ.